हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फेमस प्ले कैंडिडा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी समरी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कैंडिडा जो प्ले है उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक लव ट्रायंगल के बारे में बताया है, जहाँ पर एक औरत और दो आदमी इन्वॉल्व होते हैं। तो विक्टोरियन टाइम्स में एक औरत की क्या इच्छाएं थी और वो इच्छाएं सोसाइटी पूरी कर पाती भी है या नहीं, उसके अराउंड ये प्ले लिखा गया है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक फेमस कलेक्शन है जिसका नाम है प्लेज प्लेजेंट। उन प्लेज प्लेजेंट जो कलेक्शन है उसमें से एक प्ले है ये कैंडिडा, जिसे लिखा गया था 1894 में और पहली बार पब्लिश कराया गया था 1898 में। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है क्लर्जी मैन जेम्स मॉरल। एक क्लर्जी मैन एक प्रीस्ट की तरह होता है जो चर्च में काम करता है, उसकी वाइफ कैंडिडा और एक बहुत ही यंग पोएट यूजीन मार्जबैंक्स। यूजीन मार्जबैंक्स कैंडिडा से अराउंड 10-11 साल छोटा था। तो इन तीनों का एक लव ट्रायंगल होता है। यूजीन मार्जबैंक ट्राइज टू विन कैंडिडाज अफेक्शंस। तो यूजीन मार्जबैंक ये ट्राई कर रहा होता है कि वो कैंडिडा को जीत पाए। द प्ले क्वेश्चंस विक्टोरियन नोशंस ऑफ लव एंड मैरिज, आस्किंग व्हाट अ वुमन रियली डिजायर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। तो पूरा प्ले जो है वो विक्टोरियन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है कि एक औरत क्या चाहती है अपने हस्बैंड से और उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाती भी है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो कैंडिडा का ही है, जो कि जेम्स मॉरल जो क्लर्जी मैन है उसकी वाइफ है। कैंडिडा इज़ एबल टू मैनेज पीपल क्वाइट नाइसली बाय एंगेजिंग इन देयर अफेक्शन। कैंडिडा ये अच्छी तरीके से जानती है कि लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करवाना है और लोगों का मन कैसे जीतना है। शी डज सो फ्रैंकली एंड इंस्टिंक्टिवली ऑलमोस्ट विदाउट स्क्रपल। तो बहुत ही आसानी से वो लोगों का मन जीत जाती है। शी इज़ वेल अवेयर ऑफ हर सेक्शुअल अट्रैक्टिवनेस एंड इज़ क्लेवर इनफ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट फॉर हर ओन एंड्स। तो वो अच्छी तरीके से जानती है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अपनी अट्रैक्टिवनेस से वो कुछ भी हासिल कर सकती है, ये वो जानती है। हर एक्शंस ऑल्सो सजेस्ट अ लार्जनेस ऑफ माइंड एंड डिग्निटी ऑफ कैरेक्टर। उसका एक्शंस से ये भी पता चलता है कि वो फाइनली सही चीज़ का ही चुनाव करती है और अपने इमोशंस में नहीं बहती। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कैंडिडा का हस्बैंड रेवरेंड जेम्स मेवो मॉरल, अ क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्जी मैन। तो वो एक क्लर्जी मैन था। Morel is a popular lecturer and an able clergyman and is able to say what he likes to whom he likes, although always with tact. तो वो थोड़ा सा इमोशनल कम था, टैक्टफुल यानी कि प्रैक्टिकल ज़्यादा था और वो प्रैक्टिकली बात करता था। ही इज़ एंथुजियास्टिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड जनरली प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। तो वो हमेशा अपने आप से खुश रहता था और इस बात से वो काफ़ी खुश था कि वो बहुत अच्छा लेक्चरर है और अपनी प्रोफेशनल फील्ड में सफल है। ही फील्स ही हैज़ द परफेक्ट रिलेशनशिप विद हिज वाइफ कैंडिडा। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो रिलेशनशिप है अपनी वाइफ के साथ वो परफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं था और कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिसिंग था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है यूजीन मार्जबैंक्स, अ पेनफुली शाई यूथ। तो वो एक जवान लड़का है जो कि एक पोएट होता है। मार्जबैंक्स इज मिजरेबली इररेजोल्यूट एंड हार्डली नोज वेयर टू स्टैंड और व्हाट टू डू। तो वो काफ़ी कंफ्यूज किस्म का इंसान था जिसे जनरली ये नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं। सेंसिटिव इन द एक्सट्रीम, हिज कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी फाउंड ओनली इन द पोइट्री ही राइट्स। तो वो काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव किस्म का बंदा है और उसे बस पोइट्री लिखने में मज़ा आता है और उसी में वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। ऑल्दो ही कैन समटाइम्स बी पेटुलेंट एंड विलफुल, लेकिन कभी कभी वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली भी कोई कोई चीज़ें कर जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिस प्रॉस्परिन गार्नेट, जो कि मॉरल की सेक्रेटरी थी, जेम्स मॉरल की सेक्रेटरी। रेवरेंड अलेक्जेंडर मिल मॉरल का असिस्टेंट क्यूरेट था। मिल इज़ अ कॉन्सीटेड वेल इंटेंशनड इमेच्योर यंग नोवाइस। तो वो काफ़ी इमेच्योर है, वो एक नोवाइस है यानी अभी भी वो सीख रहा है मॉरल के अंडर। तो वो मॉरल का एक असिस्टेंट तौर पे था, एक उसका स्टूडेंट था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर बर्गिस, कैंडिडाज फादर। तो वो कैंडिडा के फादर थे जो कि एक बिजनेसमैन थे, हुज प्रैक्टिसेस टेंड टू बी डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो वो इकोनॉमिकली
काम करते थे, यानी बिजनेस से रिलेटेड काम करते थे. ही एंड मॉरल डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल एंड ही सीम्स अनअवेयर ऑफ हिज ओन कोर्सनेस. तो मिस्टर बर्गेस और कैंडिडा के हस्बैंड मॉरल कभी भी एक दूसरे से ठीक तरीके से पेश नहीं आते थे. तो ये थे सारे कैरेक्टर्स. अब चलिए हम समरी को देखते हैं. एक्ट 1. इट इज़ अ फाइन अक्टूबर मॉर्निंग इन द सबर्ब्स ऑफ विक्टोरियन लंदन. तो अक्टूबर की एक सुबह होती है और लंदन शहर को दिखाया गया है. विक्टोरियन टाइम चल रहा है. द रेवरेंड जेम्स मेवर मॉरल, अ फर्स्ट रेट क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इज वर्किंग इन हिज ड्राइंग रूम इन सेंट डोमिनिक्स पार्सोनेज विथ हिज सेक्रेटरी मिस प्रॉस्परीन गार्नेट. तो एक क्लर्जी मैन जिसका नाम होता है जेम्स मॉरल, वो अपनी सेक्रेटरी मिस प्रॉस्परीन गार्नेट के साथ अपने ड्राइंग रूम में कुछ काम कर रहा होता है. मॉरल्स विंडोज लुक आउट ऑन टू विक्टोरिया पार्क एंड ओसेस इन द डेजर्ट ऑफ अनअट्रैक्टिवनेस दैट इज़ हिज नेबरहुड. तो मॉरल के विंडो से विक्टोरिया पार्क दिखा करता था जो कि उसके पड़ोस में था. एज मॉरल एंड प्रॉस्परीन अटेम्प्ट टू फाइंड अ डे इन मॉरल्स शेड्यूल फॉर हिम टू गिव अ लेक्चर, इट बिकम्स एविडेंट दैट ही इज़ अ वेरी बिजी मैन एंड लेक्चर्स ऑफ्टन. तो दोनों लोग मॉरल और प्रॉस्परीन ये डिसाइड कर रहे थे कि वो कब कौन सा लेक्चर देने जाए, और इससे पता चल रहा था कि मॉरल बहुत ही बिजी आदमी था और हमेशा लेक्चर्स दिया करता था. द रेवरेंड एलेक्जेंडर मिल, हु इज़ मॉरल्स क्यूरेट एंड हुम द अदर कैरेक्टर्स कॉल लेक्सी, अराइव्स लेट फॉर वर्क. तो एलेक्जेंडर मिल जो कि मॉरल का असिस्टेंट था, स्टूडेंट था, जिसे लोग लेक्सी भी बुलाया करते थे, वो काम पे लेट आया था. ही इज सरप्राइज टू हियर दैट मॉरल्स वाइफ कैंडिडा is returning early from her vacation with her children and expresses concern about catching measles from the children. तो वो इस बात से वो सरप्राइज हो जाता है लेक्सी कि मॉरल की वाइफ कैंडिडा अपने वेकेशन से जल्दी लौट रही थी अपने बच्चों के साथ, और उसे ये डर था कि कहीं उन बच्चों से उसे मीजल्स ना हो जाए. मीजल्स एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स की तरह. मॉरल प्रेजेस हिज वाइफ एंड सजेस्ट दैट लेक्सी फाइंड अ वाइफ फॉर हिमसेल्फ एज मॉरल बिलीव्स मैरिज टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग. तो मॉरल जो है वो अपनी वाइफ की तारीफ़ करने लगता है और कहता है लेक्सी को कि तुम भी अपने लिए एक वाइफ ले आओ, शादी कर लो, क्योंकि शादी बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है. आफ्टर मॉरल लीव्स, प्रॉस्परीन वॉइसेस आर अनॉयंस एट मॉरल्स कॉन्स्टेंट प्रेज ऑफ कैंडिडा टू लेक्सी. उसके बाद जैसे ही मॉरल वहाँ से चला जाता है तो प्रॉस्परीन लेक्सी को कहती है कि हमेशा जो मॉरल है वो अपनी वाइफ कैंडिडा की तारीफ़ करते रहते हैं. लेक्सी डिफेंड्स कैंडिडाज ब्यूटी. प्रॉस्परीन एक्यूजेज हिम ऑफ थिंकिंग हर जेलस ऑफ कैंडिडा. तो लेक्सी कहता है कि कैंडिडा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन प्रॉस्परीन उसे एक्यूज़ करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं जेलस हूँ, क्या मैं जलती हूँ कैंडिडा से? ऐसा बिल्कुल नहीं है. मिस्टर बर्गेस, कैंडिडाज फादर, अराइव्स टू विजिट मॉरल. उसके बाद कैंडिडा के फादर मिस्टर बर्गेस मॉरल को मिलने के लिए आते हैं. एंड प्रॉस्परीन एंड लेक्सी लीव. और उसके बाद प्रॉस्परीन और लेक्सी वहाँ से चले जाते हैं. बर्गेस एंड मॉरल डू नॉट गेट अलॉन्ग. बर्गेस और मॉरल ठीक तरीके से नहीं रहते थे एक दूसरे के साथ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट बर्गेस हैज़ विजिटेड इन 3 years. और 3 सालों में ये पहली बार था कि बर्गेस वहाँ आए थे. दे बिगिन एन ओल्ड आर्ग्यूमेंट. मॉरल हैड क्रिटिसाइज बर्गेस फॉर पेइंग हिज एम्प्लॉइज एक्सट्रीमली लो वेजेस. और उसके बाद वो लोग अपना पुराना झगड़ा लेकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मॉरल ने बर्गेस को एक बार एक्यूज़ किया था कि तुम अपने जो एम्प्लॉइज़ है, तुम्हारे यहाँ जो काम करते हो, उनको बहुत कम पैसे देते हो और ये सही बात नहीं है. एंड दैट हैड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्वायरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट. और इस वजह से बर्गेस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था. Though Burgess has now raised his employees' pay, Morrell sees that it is not because of a true reformation. He calls Burgess an apostate with his coat turned for the sake of a county council contract. तो बर्गेस ने अब अपने एम्प्लॉयज़ के पैसे बढ़ा दिए थे, सैलरी बढ़ा दी थी, लेकिन मॉरल को ऐसा लगता था कि वो बस फेक है, वो बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. एंड बर्गेस एक्यूजेस हिम ऑफ हैविंग एन अनफॉरगिविंग स्पिरिट. स्टिल दे आर एबल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड. और बर्गेस भी एक्यूज़ कर रहे थे मॉरल को और कह रहे थे कि तुम्हें लोगों को माफ़ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग एक कॉमन सब्जेक्ट निकाल कर बातचीत करने लगते हैं. द टू मैन हैव जस्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट व्हेन कैंडिडा अपीयर्स. उसके बाद उन्होंने अपना झगड़ा सॉल्व किया ही था कि तभी वहाँ कैंडिडा आती है. शी इज़ अकम्पनीड बाई यूजीन मार्चबैंक्स, एन 18-year-old पोएट whom मॉरल हैड फाउंड स्लीपिंग आउटसाइड द प्रीवियस ईयर एंड ब्रॉट होम. तो वो यूजीन मार्चबैंक्स के साथ आई थी, जो कि एक 18 साल का पोएट था, जिसे
जो मॉरल को मिला था बाहर सोते हुए, और उसके पास कोई घर बार नहीं था और इसीलिए मॉरल उसे घर ले आए थे। Burgess is eager to meet Marjoribanks, having learned that Marjoribanks is the nephew of an earl. तो बर्गेस मार्जबैंक्स को मिलने के लिए काफ़ी ईगर थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि मार्जबैंक्स कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक अर्ल का नेफ्यू है, भतीजा है। अर्ल एक ऐसा ब्रिटिश आदमी होता है जिसकी काफ़ी हाई सोशल स्टैंडिंग होती है, तो मतलब वो काफ़ी हाई सोसाइटी को बिलोंग करता था, और इसीलिए बर्गेस मार्जबैंक्स को मिलना चाहते थे। Marjoribanks is a timid man. He struggles to talk to strangers and gets nervous about tipping cab drivers. लेकिन मार्जबैंक्स एक काफ़ी डरपोक किस्म का आदमी था, और वो अनजान लोगों से बात करने में उसे थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी, और कैब ड्राइवर्स यानी टैक्सी वालों को टिप देने में भी कठिनाई होती थी। बर्गेस लीव्स फॉर द ट्रेन एंड कैंडिडा गोज़ टू लुक ओवर द स्टेट ऑफ द हाउस। उसके बाद बर्गेस ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं, और कैंडिडा अपने घर का काम देखने लगती है। इंसिस्टिंग दैट ही कैनॉट स्टे फॉर लंच, मार्जबैंक्स इमोशनली टेल्स मॉरल दैट ही लव्स कैंडिडा। उसके बाद फिर मार्जबैंक्स कहता है कि मैं लंच के लिए नहीं रुकूंगा, और वो इमोशनल होकर मॉरल को बताता है कि उसे कैंडिडा पसंद है। मॉरल लाफ्स एट दिस, कॉलिंग इट अ केस ऑफ काफ लव। तो मॉरल कहते हैं कि ये बस अट्रैक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्जबैंक्स रिटॉर्ट्स दैट कैंडिडाज सोल क्रेव्स रियलिटी, ट्रुथ, फ्रीडम, बट इंस्टेड रिसीव्ड sermons and mere rhetoric। तो मार्जबैंक्स मॉरल के ऊपर ये आरोप लगाता है कि कैंडिडा को तुम वो प्यार नहीं दे रहे हो जो वो डिज़र्व करती है। उसकी आत्मा को सच्चाई और आज़ादी की ज़रूरत थी, लेकिन उसे क्या मिला? बस उपदेश मिले। तुम सिर्फ उसे उपदेश देते हो क्योंकि तुम एक क्लर्जी मैन हो। दे आर्ग्यू वायलेंटली एंड मॉरल ऑर्डर्स मार्जबैंक्स टू लीव। उसके बाद वो लोग काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और मॉरल फिर मार्जबैंक को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। Candida returns as Marjoribanks is walking out of the door and she insists that he stay for lunch. Marjoribanks agrees. उसके बाद कैंडिडा वापस आती है, और उसे मार्जबैंक दरवाजे पर मिलता है। वो कहती है कि तुम खाने के लिए रुको, और तब मार्जबैंक इस बात को मान जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्ट 2 शुरू होता है। मार्जबैंक्स इज अलोन इन मॉरल्स ड्राइंग रूम। तो मार्जबैंक जो है वो मॉरल के ड्राइंग रूम में अकेला था। प्रॉस्परिन एंटर्स एंड मार्जबैंक रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस लॉन्गिंग्स। तभी वहाँ पर मॉरल की सेक्रेटरी प्रॉस्परिन आती है, और मार्जबैंक उसके सामने बताता है कि कैसे वो जो चाहता है उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दो इरिटेटेड बाय मार्जबैंक्स पोएटिक मोनोलॉग्स, प्रॉस्परिन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड एंड इम्प्लाइज दैट शी हरसेल्फ इज़ इन लव। तो वैसे तो प्रॉस्परिन को काफ़ी इरिटेशन होता है, क्योंकि मार्जबैंक अपनी पोइटिक स्टाइल में मोनोलॉग बोले जा रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉस्परिन भी उसके सामने बताती है कि उसे भी किसी से प्यार है। शी रिफ्यूजेस टू कॉन्फेस whom शी इज़ इन लव विद, बट मार्जबैंक रियलाइजेज इट इज़ मॉरल। तो वो ये नहीं बताती कि वो किससे प्यार करती है, लेकिन मार्जबैंक समझ जाता है कि वो मॉरल है। प्रॉस्परिन अपने बॉस मॉरल को पसंद करती थी। मार्जबैंक्स आस्क इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वुमन टू लव मॉरल who has nothing in him but pious resolutions. Prosperine resolutely replies yes. मार्जबैंक पूछता है कि क्या कोई औरत मॉरल जैसे इंसान से प्यार कर सकती है जिसके पास सिर्फ उपदेश होते हैं, उपदेश देने के अलावा कुछ भी नहीं आता? तो प्रॉस्पेरिन कहती है हाँ, तो मॉरल जैसे इंसान से भी औरतें प्यार कर सकती हैं, ऐसा वो कहती है। बर्गेस कम्स इन एंड ही एंड प्रॉस्पेरिन एक्सचेंज सम अनप्लेजेंट वर्ड्स बिफोर शी इज़ कॉल्ड अवे। उसके बाद बर्गेस वहाँ अंदर आते हैं, और वो और प्रॉस्पेरिन उन दोनों में कुछ बहस हो जाती है। उसके बाद फिर प्रॉस्पेरिन को बुला लिया जाता है। व्हेन मॉरल एंटर्स द ड्राइंग रूम ही इज़ डिलाइटेड एट प्रॉस्पेरिन्स रिपोर्टेड फ्रैंकनेस। तो जब मॉरल ड्राइंग रूम में आते हैं तो उन्हें ये बात बहुत पसंद आती है कि प्रॉस्पेरिन कैसे उल्टा जवाब दे रही थी बर्गेस को, और वो कितनी फ्रैंक है। मार्जबैंक्स एक्सप्रेसेस हॉरर एट द फैक्ट दैट कैंडिडा इज़ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। उसके बाद मार्जबैंक्स को ये देखकर बहुत ही हॉरर महसूस होता है जब वो देखता है कि कैंडिडा घर का कामकाज कर रही है। कैंडिडा अराइव्स एंड मॉरल ग्रोज कंसर्न्ड अबाउट मार्जबैंक्स एबिलिटी टू काउंटर हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड बिगिंस टू सी द यंगर मैन इज़ अ पॉसिबल थ्रेट टू हिज मैरिज। उसके बाद फिर मॉरल को इस बात की चिंता होती है कि ये जो मार्जबैंक है किस तरीके से वो बहस कर सकता है मॉरल के साथ, और इसीलिए वो कैंडिडा और मॉरल की शादी के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और उनकी शादी में
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्चबैंक्स की वजह से. कैंडिडा वरीज दैट मॉरल इज वर्किंग टू हार्ड व्हेन एवरीवन एल्स बट मॉरल हैज़ लेफ्ट द ड्राइंग रूम. शी एक्सप्रेसेस हर कंसर्न. कैंडिडा को ये चिंता होती है कि मॉरल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और उसे इस बात की चिंता हो जाती है. कैंडिडा असर्ट्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग प्रॉस्परिन इज इन लव विथ मॉरल. और फिर कैंडिडा कहती है कि सभी लोग मॉरल से प्यार करते हैं, प्रॉस्परिन तक करती है. शी फील्स दैट हर लव माइट बी मोर सुटेबल फॉर अ मैन विदाउट सो मच लव, someone like Marchbanks perhaps. This upsets Morel greatly. तो उसे ऐसा लगता है कि कैंडिडा को ऐसा लगता है कि शायद उसका जो प्यार है वो किसी दूसरे इंसान के लिए बेटर होगा, एक ऐसा इंसान जैसे कि मार्चबैंक्स है. और ये इस बात से मॉरल को बहुत ज़्यादा दुख होता है. मॉरल सो बेसिकली कैंडिडा को ये लगता है कि मॉरल से तो सब प्यार करते हैं, तो बेसिकली शायद मुझे ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जिसको अभी कोई लवर नहीं मिला है, जैसे कि मार्चबैंक, क्योंकि मॉरल से तो प्रॉस्परिन भी प्यार करती है. मॉरल हैड कैंसल द लेक्चर ही वॉज सपोज टू गिव दैट नाइट. इट इज़ द फर्स्ट टाइम द अदर्स कैन इवन ever remember him cancelling an event, but he explains that he simply wanted one night at home with his wife and his friends. तो फाइनली मॉरल जो है वो अपना लेक्चर कैंसिल कर देता है, और फर्स्ट टाइम उसने अपना लेक्चर कैंसिल किया होता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो एक रात अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सके. इट इज़ इम्प्लाइड दैट मॉरल हैज़ कैंसल्ड हिज अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कीप एन आई ऑन मार्चबैंक्स एंड कैंडिडा. लेकिन एक्चुअली उसने इसलिए लेक्चर कैंसिल किया था ताकि वो अपनी वाइफ कैंडिडा और मार्चबैंक्स पर नज़र रख सके. However, he changes plans again, and in order to test Candida and Marchbanks' love for each other, Morel agrees to give his lecture and leave them at home alone. लेकिन फिर भी वो फिर से अपने प्लान को चेंज करता है, और उन दोनों को टेस्ट करने के लिए वो अपने लेक्चर को देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घर से निकल जाता है. फिर हमारा एक्ट 3 शुरू होता है. कैंडिडा एंड मार्चबैंक्स आर सिटिंग बाय द फायर एंड ही इज़ रीडिंग पोएट्री टू हर. तो कैंडिडा और मार्चबैंक्स आग के पास बैठे थे और वो उसके लिए पोइट्री कह रहा होता है. व्हेन मार्चबैंक्स रियलाइजेज ही इज़ बोरिंग हर एंड पुट्स हिज पोइट्री असाइड, कैंडिडा एनकरेजेस हिम टू स्टेट हिज ट्रू फीलिंग्स. जब मार्चबैंक को लगता है कि वो कैंडिडा को बोर कर रहा है, तो कैंडिडा उसे इनकरेज करती है और कहती है कि तुम अपनी जो असली फीलिंग्स है वो बताओ. शी वॉन्ट्स हिम टू स्पीक फ्रॉम हिज रियल सेल्फ, नॉट अ गैलेंट एटीट्यूड, अ विकेट एटीट्यूड और इवन अ पोएटिक एटीट्यूड. वो कहती है कि तुम जो असली एक इंसान हो वैसे तुम बोलो, अपनी सच्चाई को प्रकट करो, एक पोएट के फॉर्म में मत बोलो. यानी जितने भी तुम्हारे मुखौटे हैं, मास्क हैं, उनको उतार फेंको और असलियत में तुम जो हो वो बनकर बोलो. बाय द टाइम मॉरल रिटर्न्स होम, मार्चबैंक्स हैज़ नॉट येट टोल्ड कैंडिडा दैट ही लव्स हर. जब तक मॉरल घर आता है तब तक भी मार्चबैंक ने कैंडिडा को बताया नहीं होता कि वो उससे प्यार करता है. कैंडिडा लीव्स टू इन्फॉर्म द मेड दैट शी मे गो फॉर द नाइट एंड मॉरल आस्क्स मार्चबैंक्स इफ़ ही रिवील्ड हिज सेंटिमेंट्स. उसके बाद कैंडिडा वहाँ से चली जाती है और मॉरल मार्चबैंक को पूछता है कि क्या तुमने उसे बताया. मार्चबैंक रिप्लाइज दैट ही डिड नॉट एंड एक्सक्लेम्स, ओ यू आर नॉट वर्दी टू लिव इन द सेम वर्ल्ड विथ हर. मार्चबैंक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, और कहता है कि तुम कैंडिडा के साथ उसकी दुनिया में रहने के लायक नहीं हो. वो कितनी अच्छी है और तुम कितने ज़्यादा फिलोसफिकल हो या प्रैक्टिकल हो. As Marchbanks expresses his confusion at why Candida married Morel. उसके बाद मार्चबैंक्स अपनी कन्फ्यूजन बताता है कि पता नहीं क्यों कैंडिडा ने तुमसे शादी कर ली. He praises her in poetic forms. Morel becomes impatient and demands to know what happened while he was gone. तो वो बस कैंडिडा की तारीफ करने लगता है मार्चबैंक्स, लेकिन मॉरल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और कहता है कि जब मैं गया था तब क्या हुआ वो बताओ. मार्चबैंक्स रिस्पॉन्ड्स दैट ही वांटेड नथिंग मोर देन द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग इन सच लव. मार्चबैंक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इस प्यार में रहना है, इस हैप्पीनेस में रहना है. एंड मॉरल रियलाइजेज दैट कैंडिडाज ट्रू सेंटिमेंट्स टुवर्ड मार्चबैंक्स आर स्टिल अननोन. और मॉरल फिर ये रियलाइज़ करता है कि कैंडिडा के मन में क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है. मॉरल फियर्स दैट इफ़ कैंडिडा लीव्स हिम फॉर मार्चबैंक्स शी विल हैव नो वन टू प्रोटेक्ट हर. तो मॉरल को ये डर है कि अगर कैंडिडा उसे छोड़कर मार्चबैंक के पास चली गई तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा. मार्चबैंक कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस नोशन, क्लेमिंग दैट इट इज़ कैंडिडा हु वांट्स समवन टू प्रोटेक्ट एंड दैट पर्सन शुड बी हिमसेल्फ. और मार्चबैंक कहता है कि कैंडिडा चाहती है कि कोई उसे प्रोटेक्ट करे और वो इंसान मैं हूँ. मार्चबैंक्स अर्ग्यूज
urges Morel to call Candida to the drawing room so that she may choose between them. फिर मार्चबैंक मॉरल को फोर्स करता है कि तुम खुद कैंडिडा को यहाँ बुलाओ और फिर हम उसी से पूछते हैं कि वो हम में से किसे चूज़ करेगी. कैंडिडा एंटर्स, सीज मॉरल्स डिस्ट्रेस, ऑर्डर्स मार्चबैंक्स टू स्टॉप अपसेटिंग हिम एंड डिक्लेयर्स दैट शी विल प्रोटेक्ट हिम. उसके बाद कैंडिडा वहाँ आती है और वो जब देखती है कि उसका हस्बैंड मॉरल बहुत ज़्यादा चिंतित है तो वो मार्चबैंक से कहती है कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो, और वो डिक्लेयर करती है कि वो मॉरल को प्रोटेक्ट करेगी. इस तरीके से वो मॉरल को चूज़ कर लेती है. आफ्टर अ ब्रीफ इंटरप्शन फ्रॉम लेक्सी, बर्गेस एंड प्रॉस्पेरिन who have been at dinner, Morel informs Candida of his argument with Marchbanks and insists that she make her choice. उसके बाद फिर जब अलेक्सी, बर्गेस, प्रॉस्पेरिन ये सब लोग काफ़ी इंटरप्ट कर रहे होते हैं, इनके इंटरप्शन के बाद मॉरल कैंडिडा को बताता है कि कैसे मार्चबैंक के साथ उसका एक झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और वो कहता है कि तुम अब चूज़ करो, एक चुनाव करो, चॉइस करो कि तुम हम दोनों में से किसे चाहती हो. कैंडिडा स्टेटिंग दैट इट अपियर्स शी इज़ अप फॉर ऑक्शन. वो कहती है कि क्या मेरे लिए बोली लगाई जा रही है. आज बोथ मेन टू मेक अ बिड. और वो कहती है कि ठीक है, तुम दोनों मेरे लिए बोली लगाओ. मॉरल ऑफर्स हिज स्ट्रेंथ, प्रोविजन एंड अथॉरिटी. तो मॉरल कहता है कि मैं मेरे पास ताकत है, प्रोविजन है, यानी मेरे पास वो सब चीज़ें हैं जिनसे मैं एक सुखी संसार बसा सकता हूँ. मार्चबैंक ऑफर्स हिज वीकनेस एंड हार्ट्स नीड. मार्चबैंक के पास ये सब कुछ भी नहीं था, वो कोई वेल टू डू या वेल सेटल्ड नहीं था. वो कहता है कि मेरे पास बस मेरी कमज़ोरी है और मेरा एक दिल है जिससे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. कैंडिडा डिक्लेयर्स दैट शी गिव्स हरसेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू. और फिर कैंडिडा कहती है कि मैं अपने आप को तुम दोनों में से जो कमज़ोर है उसे दूंगी. मार्चबैंक रियलाइजेज दैट कैंडिडा हैज़ चोजन हर हस्बैंड. तब मार्चबैंक ये रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली कैंडिडा ने अपने हस्बैंड को चूज़ कर लिया है, क्योंकि उसे कैंडिडा को ये पता था कि जो यूजीन मार्चबैंक्स है वो एक पोएट है, वो किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर लेगा, वो रह लेगा. लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड मॉरल को छोड़ देती है तो उसकी देखरेख करने वाला फिर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो वैसा इंसान था ही नहीं. और इसीलिए वो अपने हस्बैंड को चूज़ करती है एट द एंड. कैंडिडा हैविंग मेड हर डिसीजन अर्जेस मॉरल एंड मार्चबैंक्स टू सिट डाउन सो शी कैन एक्सप्लेन. तो फिर वो दोनों को बैठाती है और एक्सप्लेन करने लगती है. दो मार्चबैंक्स हैज़ लिव्ड अ लाइफ विदाउट कम्फर्ट और वेलकम और रिफ्यूज, मॉरल नीड्स हर लव मोर देन ही डज. तो वो कहती है मार्चबैंक को कि तुमने अपनी जो ज़िंदगी है बिना कम्फर्ट के बिताई है, लेकिन फिर भी मॉरल को मेरी ज़रूरत तुमसे ज़्यादा है. टू मॉरल कैंडिडा इज़ मदर एंड 3 सिस्टर्स एंड वाइफ एंड मदर टू हिज चिल्ड्रन एंड ऑल इन वन. तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मॉरल के लिए उसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं उसकी देखभाल करती हूँ, इसके लिए मैं उसकी माँ भी हूँ, मैं उसकी बहन भी हूँ, उसकी वाइफ हूँ, और उससे ज़्यादा उसके बच्चों की भी माँ हूँ, और ये सारे कैरेक्टर्स मेरे में हैं. शी स्टेट्स दैट शी मेक्स हिम मास्टर हियर दो ही डज नॉट नो इट. तो वो कहती है कि आज जो वो सक्सेसफुल है तो उसके पीछे मेरा ही हाथ है, मेरी वजह से वो मास्टर है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे एक आदमी के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ भी हो सकता है, विच मॉरल ग्लैडली अफर्म्स. मॉरल इस बात में स्वीकृति भी देता है और कहता है हाँ ये सच है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, वो कैंडिडा की वजह से. कैंडिडा हैज़ चोजन मॉरल बिकॉज ही नीड्स हर केयर मोर देन मार्चबैंक्स डज, फॉर मार्चबैंक्स हैज़ लर्न टू लिव विदाउट हैप्पीनेस. तो कैंडिडा इसलिए भी मॉरल को चूज़ करती है क्योंकि मॉरल को उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी मार्चबैंक से, क्योंकि मार्चबैंक तो बिना खुशी के जीना सीख गया था, लेकिन मॉरल ये नहीं सीख पाएगा. एक्सेप्टिंग कैंडिडाज चॉइस, मार्चबैंक लीव्स सेइंग ही हैज़ अ सीक्रेट इन हिज हार्ट. कैंडिडा एंड मॉरल एम्ब्रेस. तो कैंडिडा की चॉइस को एक्सेप्ट करते हुए मार्चबैंक वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि उसके हार्ट में हमेशा एक सीक्रेट रहेगा. और उसके बाद फिर कैंडिडा और मॉरल एक दूसरे के गले लगते हैं. अब चलिए हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं. द प्ले इज़ अ विटी इंटेलेक्चुअल प्ले फॉर रियलिस्टिक इंस्टेड ऑफ रोमांटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ लव एंड मैरिज. तो प्ले में जो सबसे बड़ी थीम है वो है रियलिज्म, कि कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहना चाहिए. तो रोमांटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ लव की जगह रियलिज्म, रियलिटी पर जोर दिया गया है. और रियलाइजेशन कराने के लिए यूजीन जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग ले आता है हस्बैंड और वाइफ के बीच, यानी कैंडिडा और मॉरल के बीच. यूजीन एक कैटलिस्ट बनता है. द कॉन्फ्लिक्ट इज़ ब्रॉट आउट थ्रू कॉन्वर्जेशंस विच आर विटी एंड ह्यूमरस. तो जो लड़ाई झगड़ा है वो बहुत ही ह्यूमरस और विटी ढंग से
पेश किया गया है। शॉ मेक्स प्रोपोगेंडा आर्ट बाय हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉन्ट्रास्ट एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। कैंडिडा इज़ द न्यू वुमेन, तो कैंडिडा आज की नई औरत है। ऐसे नहीं कि किसी के साथ अफेयर करके वो चली गई। एज़ पर द नेम सजेस्ट शी इज़ कैंडिड फ्रैंक, तो अपने नाम के अनुसार वो काफ़ी फ्रैंक होती है। शी शैटर्स मॉरल्स इल्यूजन्स अबाउट हिज वर्ल्डली सक्सेस, तो मॉरल जो सोचता था कि मैं तो भाई सक्सेसफुल इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस इमेज को वो शैटर तोड़ देती है। शी मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट हिज स्ट्रेंथ इज़ रूटेड इन हिज वाइफ, तो वो उसे समझाती है कि कैसे उसकी जो ताकत है वो उसकी वाइफ की वजह से है। शी डज़ नॉट लव मॉरल येट शी चूजेज हिम बिकॉज शी वॉन्ट्स डोमेस्टिक सिक्योरिटी एंड ब्लिस, हालांकि वो मॉरल से इतना प्यार नहीं करती लेकिन फिर भी वो उसे चूज़ करती है ताकि उसकी दुनिया में शांति बनी रह सके, उसकी फैमिली में। द पोएट हैज़ इमेजिनेशन एंड कैन लिव विद हिज पोएट्री, देयर इज़ अ सीक्रेट इन हिम, तो जो पोएट है यूजीन मार्जबैंक्स वो तो ज़िंदा रह पाएगा अपनी पोइट्री के सहारे और वही उसका सीक्रेट है, बट मॉरल कैन नॉट डू विदाउट हर एंड शी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक सिक्योरिटी फॉर हर सन्स। द प्ले इज सबटाइटल्ड अ मिस्ट्री, तो मॉरल जो है वो उसके बिना नहीं रह पाएगा और उसे भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के संरक्षण के लिए अपने हस्बैंड मॉरल की ज़रूरत है, और इसीलिए इस प्ले का जो सबटाइटल है वो है एक मिस्ट्री, एक सीक्रेट। सो यहाँ पर हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी समरी अच्छी लगी होगी, और समरी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।